विज्ञान भैरव तंत्र के दूसरे भाग में आपका स्वागत है। वे सभी लोग जो कुंडलिनी जागरण के लिए या ईश्वर प्राप्ति के लिए मन में इच्छा रखते हैं, आस्था रखते हैं, उनके लिए ये भाग सुनना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें भैरवी ने भैरव से वे प्रश्न किए हैं जो आपके भी मन में कुलबुलाते रहते हैं। यह बात सत्य है कि पुस्तकें पढ़ने या प्रवचन सुनने से ज्ञान का अनुभव उतना नहीं होता जितना गुरु के सानिध्य में होता है, और ईश्वर का अनुग्रह भी अति आवश्यक होता है। पुस्तक एक ज्ञान का जाल है जिससे मनुष्य ज्ञान तो प्राप्त करता है, लेकिन वह उलझा हुआ होता है और उपयोग में बहुत कम आ पाता है। ऐसे तो मनुष्य बहुत सारी पुस्तकें पढ़ता है, मगर व्यवहारिक रूप में उनका ज्ञान ला नहीं पाता। यही स्थिति ग्रंथों के साथ में या शास्त्रों के साथ में भी होती है। हम उसमें ईश्वर की उच्च अवस्था जिसमें हम पहुंचना चाहते हैं, उस सब के बारे में पढ़ तो लेते हैं। मनुष्य सोचता है उसे बहुत ज्ञान हो गया, लेकिन उसे वास्तविक रूप में या फिर कहें प्रैक्टिकल रूप से कुछ भी नहीं आता। अतः भैरवी ने भी कई पुस्तकें पढ़ी, प्रवचन सुने और शास्त्रों का अध्ययन किया, लेकिन उसे ईश्वर के असली स्वरूप का बोध नहीं हो सका और पुस्तकों के ज्ञान के जाल में वे फंस गई। इसलिए उन्होंने अपने अधूरे ज्ञान को पूर्ण करने के लिए भैरव से 8 प्रश्न पूछे। वे प्रश्न इस प्रकार थे, ये आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। प्रथम प्रश्न था, परब्रह्म क्या है? अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, ये मुझे बताइए। द्वितीय प्रश्न था, क्या भयंकर स्वरूप वाले भैरव की 9 शक्तियों के रूप में वह परम तत्व स्थित है? नेत्र तंत्र में नवात्म को ही परम ज्ञान माना गया है, क्या यह बात सत्य है? तीसरा प्रश्न था, क्या त्रिशिरा भैरव परम तत्व है जिनका वर्णन त्रिशिरा तंत्र में मिलता है? इसका वर्णन तंत्र लोक में भी मिलता है, क्या यह बात सत्य है? चौथा प्रश्न था, क्या वह शक्ति जो परब्रह्म है त्रयात्मक है? क्या ज्ञान, इच्छा, क्रिया इसी का स्वरूप है? पांचवा प्रश्न था, क्या नाद बिंदु स्वरूप है, बिंदु प्रकाश स्वरूप है, नाद विमर्श स्वरूप है, ये मुझे बताइए। छठवां प्रश्न था, क्या नाद बिंदु के ही रूप अर्धचंद्र, निरोधिका आदि उसी के स्वरूप हैं? सातवां प्रश्न था, क्या उसका स्वरूप चक्रारूढ़ है, अर्थात वह मूलाधार से लेके जो षट चक्र है, जो हमारे चक्र स्थल है, उसमें वह आरूढ़ होता है? और आठवां प्रश्न था, क्या वह केवल शक्ति स्वरूप है, उसका कोई भौतिक स्वरूप है या नहीं? इस प्रकार से भैरवी 8 प्रश्न पूछती है भैरव से, और पूछती है शास्त्रों में वर्णित सभी बातें भिन्न भिन्न हैं, कौन सी सत्य है, परब्रह्म का वास्तविक स्वरूप क्या है, इसका वर्णन आप करिए। आगे जानने के लिए आप हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और जो भी व्यक्ति इस प्रकार के चीज़ों में, आध्यात्मिक प्रगति में अपना विश्वास रखता हो, रुचि रखता हो, उसे ये शेयर जरूर करिएगा।